हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक लेकर आई हूँ। तो आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। ठीक है, मुझे वेरीफाई करके बताना है। इसका पहला पार्ट है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 की ब्रैकेट है इज इक्वल टू में यहाँ पर एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो वेरीफाई ये करना है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दे रखा हुआ है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड को उठा लेंगे यहाँ से और इसको सॉल्व करते करते देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले बाय राइट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड को लिख लेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर इनके ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसमें बीच कोई प्लस माइनस नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से इधर वाले जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उसको इधर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले एक्स को इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर वाई को इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बना लेंगे और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे अब की बार ये जो वाई है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई लिख लेंगे और फिर से दोबारा से इसको लिख लेंगे क्योंकि अब की बार हम इसको वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने एक्स से किया था। तो वाई और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद एक्स को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की क्यूब आ जाएगी, माइनस का एक्स को यहाँ इससे एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा और वाई ऐसी का ऐसी आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स को फिर हम ये वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ऐसी कैसी आ जाएगा और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस वाई को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर और वाई आ जाएगा, क्योंकि लेटर के हिसाब से एक्स पहले आता है इसलिए एक्स को पहले आगे रखेंगे और वाई बाद में आता है, वाई को बाद में रखेंगे। इसके अलावा एक्स की पावर भी बड़ी है वाई से इसलिए ये पहले रहेगा। उसके बाद वाई को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा और वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स लेटर जो है वो ABCD के अकॉर्डिंग पहले आता है इसलिए एक्स पहले ही रहेगा। प्लस वाई को फिर वाई की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 3 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें एक जैसा क्या है और साइन के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स की पावर 3 है तो इसका तो कोई जोड़ीदार इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई, वो भी माइनस का एक्स का स्क्वायर वाई है ये। तो ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर है एक प्लस का एक्स का स्क्वायर वाई, तो एक माइनस का और एक प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर इधर आते हैं तो एक्स वाई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, ये एक प्लस का और एक माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा सिर्फ प्लस वाई का क्यूब और यहाँ पे बचेगा एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब लिख दिया प्लस यहाँ से वाई का क्यूब को लिख दिया। अब ये जो आंसर है ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना, एक्स की क्यूब एंड प्लस वाई की क्यूब के बराबर आया, तो इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेना है। एक्स की क्यूब माइनस की वाई की क्यूब बराबर है एक्स माइनस वाई की ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है और प्लस वाई का स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट बंद है। तो बाय राइट हैंड साइड फिर से इसमें हम ऐसे करेंगे कि राइट हैंड साइड को पहले उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्वेशन करने के बाद इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम एक्स को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे। उसके बाद माइनस के वाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस वाई और ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बंद कर लेंगे ब्रैकेट को। उसके बाद एक्स को एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, दोनों की पावर 2 और 1 जुड़ जाएगी। फिर एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर वाई आ जाएगा, फिर प्लस एक्स की पावर 3। उसके बाद एक्स को जब हम इसको वाई की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगा देंगे, फिर वाई को अब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के वाई को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस के वाई को प्लस के वाई से वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2 पावर उसकी 1 पावर जुड़ जाएगी तो माइनस का वाई की पावर 3 हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक जैसा क्या है और प्लस माइनस के हिसाब से उसे कैंसिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का एक्स का स्क्वायर वाई है और यहाँ पे माइनस का एक्स का स्क्वायर वाई है, नंबर दोनों सेम है लेकिन एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और उसके बाद है वाई का स्क्वायर, तो ये और यहाँ पे माइनस का एक्स है और वाई का स्क्वायर है तो ये दोनों भी सेम नंबर है, बस नंबर साइन अलग अलग है तो दोनों साइन को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस वैसे भी नंबर कट जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर 3 बचती है और माइनस का यहाँ पे वाई की पावर 3 बचती है, तो ये हमारा आंसर इसके बराबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसे 27 वाई की पावर 3 दे रखी है प्लस 125 जेड की पावर 3 दे रखी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पे 27 वाई की पावर 3 को हम 3 वाई की पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 27 का फैक्टर होता है। और यहाँ पे 125 जेड की पावर 3 है, तो इसको हम 5 जेड की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसके अकॉर्डिंग है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर के, है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ये जो फैक्टर किया है यहाँ पे 27 वाई की क्यूब और प्लस 125 जेड की क्यूब का, इसको हम एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे, यानी कि 3 वाई को एक्स मान की जगह पे यूज़ करेंगे और 5 जेड को वाई की जगह यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई में एक्स में 3 वाई लिख देंगे प्लस वाई में 5 जेड लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 वाई का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस एक्स की जगह 3 वाई लग जाएगा, वाई की जगह पे 5 जेड लग जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 5 जेड का स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद है 3 वाई प्लस 5 जेड, और यहाँ पे 3 वाई का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 सा 9 वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 वाई को 5 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 वाई जेड आ जाएगा, और प्लस 25 जेड के स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जेड का स्क्वायर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेंगे। 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी को लगा लेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस का वाई की पावर 3 इज इक्वल टू में बराबर होता है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में होता है, और ये होता है एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 64 को अगर हम 4m की स्क्वायर 4m की क्यूब करके भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 64 बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे 343 n की क्यूब है, इसका भी फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पे 7 n की क्यूब करके लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फैक्टर होता है ये। ठीक है, 7 किसका फैक्टर होता है 343 का, तो 4m की पावर 3 और माइनस 7n की पावर 3, इस तरीके से हम इसके फैक्टर करके लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन था ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा था, आइडेंटिटी इसके बराबर थी, तो इसको इसके बराबर ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस 4m को x मान लेंगे और 7n को y मान लेंगे। तो x माइनस वाई, इसकी जगह पे यहाँ पे x की जगह 4m लिखेंगे और माइनस का y की जगह पे 7n लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे खोल लेंगे इसको, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट डाल देंगे, अंदर लिख देंगे x का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ पे x y है तो यहाँ पे x की जगह पे 4m और मल्टीप्लाई में y में 7n हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर तो हो जाएगा 7n का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 4m माइनस का 7n लिख लेंगे ऐसी कैसी, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16 m का स्क्वायर, प्लस 4 7 जा 28 mn, और प्लस 7n का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 n का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके दोनों आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज। ठीक है, 27 एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस का 9 एक्स वाई जेड। अब इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे सबसे पहले 27 के फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको 27 एक्स की क्यूब को हम 3 एक्स की क्यूब भी लिख लेंगे, प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, माइनस का यहाँ पे 9 एक्स जेड है तो 9 के फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पे 3 को बाहर ले लेंगे माइनस 3 को, और अंदर प्लस का 3 एक्स ले लेंगे, तो 3 3 सा 9 एक्स बन जाएगा, और वाई जेड मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो जब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से 9x हो जाएगा, और माइनस के 3 को जब y से करेंगे तो y और z से करेंगे तो पूरा माइनस का 9x y z बन जाएगा। अभी जो हमारा क्वेश्चन है फैक्टर है, इसको ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, जो कि इससे मैच कर रहा है। ठीक है, माइनस का 3abc। ठीक है, माइनस का 3abc। अब आते हैं, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो ये बराबर है हमारा a प्लस बी प्लस सी के, एंड यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी के, और फिर माइनस का बी सी का है माइनस का ए सी है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3x है ये a की जगह यूज़ होगा, ये b की जगह यूज़ होगा, ये c की जगह यूज़ होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस जेड कर लेंगे। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस y का स्क्वायर, माइनस का a मल्टीप्लाई b यानी कि माइनस में a मल्टीप्लाई b में, यानी कि 3x को माइनस के जो 3x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे b यानी कि y से, फिर माइनस का bc लिखा है तो bc में क्या आएगा, b में माइनस का y आएगा और c में z आएगा, तो माइनस का y z। उसके बाद माइनस का ac है तो यहाँ पे लिखेंगे a में कितना है
3x है तो 3x लगा देंगे और c कितना z है तो z लगा देंगे। ठीक है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड को इसको ऐसे ही लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर आ जाएगा। y का स्क्वायर ऐसी का ऐसी y का स्क्वायर ही रहेगा। z का स्क्वायर जो है वो z का स्क्वायर ही रहेगा। माइनस का 3 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3xy आ जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे yz आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3xz को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3xz आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस का 3xy का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1.5 x प्लस वाई प्लस जेड के। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये इधर का जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है इधर के राइट हैंड साइड के। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड को हम पिक करेंगे। राइट हैंड साइड के क्वेश्चन को फिर से उतार लेंगे। माइनस का 1/2 यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। माइनस में है 2yz प्लस है z का स्क्वायर, फिर प्लस में x का स्क्वायर और माइनस का 2zx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इज इक्वल टू में लिखे यहाँ पे माइनस का 1/2 और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है इधर इधर यहाँ पे 2x का ये जो 1/2 है ये वाला, इसको हम इधर बारी बारी से इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2z का स्क्वायर और माइनस का 2xy ये वाला। ठीक है, माइनस का 2xy और उसके बाद ये माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इसको ऐसी कैसी ले लेंगे और यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, इसको लिख देंगे क्योंकि ये जो 2 जो है ना ये हमने सब में कॉमन जो था उसे बाहर निकाल दिया, इधर ले लिया। अब हम ये 2 से ये वाला जो 2 लिखा है यहाँ पर इसे 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। अब आता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। उसके बाद यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx ये बचता है। अब हम क्या करेंगे x की पावर 3 यानी कि अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बारी बारी से। ये जो बाहर है नंबर में x प्लस वाई प्लस जेड और इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को जब x की स्क्वायर से करेंगे तो आएगा x की पावर 3, y को जब y के स्क्वायर से करेंगे तो y की पावर 3 आ जाएगी और z को जब z के स्क्वायर से करेंगे तो z की पावर 3 आ जाएगी। फिर माइनस का यहाँ पर अब यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे कितनी बार है 3 बार है तो हम यहाँ पे 3xyz लिख लेंगे जो कि बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का xy प्लस माइनस का yz और माइनस के zx के। तो ये प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चलते हैं इसके लास्ट 13 क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट नहीं है बच्चों, यहाँ पे 13 तक इस वीडियो में लास्ट है, आगे इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर है 3xyz के। तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू में इसको लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे अंदर लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका ये जो है ना x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इसका हमने फैक्टर कर दिया है। तो फैक्टर करने के लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर ले इधर अलग ब्रैकेट में कर लिया है और जब हम x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और जेड के स्क्वायर को अलग ब्रैकेट में ले लिया, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे चलते हैं सॉल्व करने के लिए कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब और प्लस z की क्यूब माइनस का 3xyz इसको ऐसे कैसे लिख लिया। इज इक्वल टू में यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड जहाँ लिखा है ना वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए हमने x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 0 लगा दिया है। अब इसको लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। ठीक है, अब यहाँ पे x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब और प्लस जेड की क्यूब माइनस का 3xyz बराबर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि ज़ीरो जो है ना वो इन सब से मल्टीप्लाई होता है, तो हो रहा है यहाँ पर इस सवाल में, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो ने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो किसी भी नंबर को जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, इसलिए इसने क्या हुआ है कि यहाँ पे सारा ये ज़ीरो बन गया है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारा आंसर बस यहाँ पे बचता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब माइनस का 3xyz, सिर्फ यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।